गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अब ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ गया नज़दीक। ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो मत देखिए। ठीक है, वीडियो कहने का मतलब है शॉर्ट्स रील्स जो आप लोग देखते हो सबको नेगलेक्ट करो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट रिवीजन सीरीज चलाया जिसमें हमने पार्ट 1 कल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या करना है। अब उसको आप तो रिवीजन करना। इस तरह से आपको ये वीडियो डिज़ाइन किया गया है जैसे कि आप सारे जितने भी ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने बोला था कि लगभग 2 या 3 पार्ट में ये हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप 1.25 के स्पीड पे करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। आप अब ये 100% है, रिलेटेड मैथड से याद कराया हूँ, आपको सारे क्वेश्चन क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 2 है। यहाँ पे लगा है पार्ट 1 लेकिन ये पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा और आपको पूरा क्लास में ही याद होकर जाएगा। 100% आपसे मैं वादा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट। चलिए, सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है अब। ठीक है, चलिए पढ़ लें। तो पहला हमारा क्या है, राजा राम मोहन राय। परिचय क्या है, राजा राम मोहन राय 22 मई 1772, ठीक है, से 1833। राजा राम मोहन राय जी हैं जो, ये 22 मई 1772 से डेट ऑफ बर्थ इनका, और 1833 इनकी मतलब समय रहा इनका। ठीक है, अब देखिए जन्म कहाँ हुआ था इनका। जन्म तो 22 मई 1772 कहाँ पे हुआ था, राधानगर हुगली। राधानगर हुगली, राधानगर हुगली जो कहाँ पड़ता है आपका, बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बंगाल में। उपाधि राजा किसने दिया था, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। हम कहें राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी बंगाल हुगली राधानगर। ठीक है, और कब हुआ था, तो 22 मई 1772 है, 22 मई 1772 में। और ये राजा की उपाधि किसने दिया, तो मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, और युग दूत किसने कहा, तो इनको कहा ये सुभाष चंद्र बोस साहब ने। किसने कहा, युग दूत किसने कहा इनको, सुभाष चंद्र बोस साहब ने इनको कहा। समाचार पत्रिका है इनकी संवाद कौमुदी, बंगाली मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। और ब्रह्म निकल पत्रिका, और इनकी कौन है, ब्रह्म निकल पत्रिका। कौन है इनकी, ब्रह्म निकल पत्रिका, ब्रह्म निकल पत्रिका। पुस्तक है तुहफात उल मुहाइदीन, एकेश्वरवादी का उपहार। क्या नाम है इनके बुक का, तुहफात उल मुआहिदीन। इसे क्या कहते हैं, एकेश्वरवादी का उपहार। और एक था प्रीसेट्स ऑफ जीसस, यानी जीसस का उपदेश। तो ये किसका है, राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का। इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली राधानगर में हुआ था। ठीक है, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, और युगदूत की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस साहब ने। समाचार पत्रिका संवाद कौमुदी बंगाली में, मिरातुल अखबार फारसी, ब्रह्मनिकल पत्रिका इनकी मतलब समाचार पत्रिका हो गई। और पुस्तक है इनका तुहफात उल मुहाउद्दीन, जो कहा जाता है क्या, एक ईश्वरवाद का उपहार। और प्रिसेस्ट ऑफ जीसस, यानी जीसस के उपदेश। ये होगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, हम क्या पढ़ रहे थे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उस टाइम पे जो धार्मिक सुधार के आंदोलन जो हुए थे उसके लिए कुछ स्थापित संस्थाएं की गई थी, जो आत्मीय सभा, याद रखिएगा, आत्मीय सभा 1815 कोलकाता, आत्मीय सभा 1815 कोलकाता, आत्मीय सभा 1815 कोलकाता, 1815 कोलकाता, आत्मीय सभा 1815 कोलकाता, हिंदू कॉलेज 1817, हिंदू कॉलेज 1817, आत्मा आत्मीय सभा जो है मतलब रिलेट कर रहा है, आत्मा 1815 में। अच्छा कब हुआ, जब हिंदू कॉलेज खुले, हमारे यहाँ हिंदू कॉलेज 1817 में। आत्मा सभा, आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता में, और हिंदू कॉलेज 1817 कोलकाता में। डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका, मतलब ये हिंदू कॉलेज खोलने में 1817 में खोला, उसमें डेविड हेयर की क्या है, अग्रणी भूमिका रही है। ठीक है, वेदांत कॉलेज 1825 कलकत्ता में। वेदांत कॉलेज कहाँ खोला गया,
1825 कलकत्ता में। ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता में। ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता में। आत्मीय सभा 1815। हिंदू कॉलेज 1817 डेविड हेयर के अग्रणी भूमिका। वेदांत कॉलेज 1825। ब्रह्म समाज 1828 वेदांत 1825 ब्रह्म समाज 1828। हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता में। आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दयानंद स्वस्ति। देखते हैं दयानंद स्वस्ति जी के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं दयानंद स्वस्ति जी के बारे में। दयानंद स्वस्ति जी का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824। कब हुई थी? 12 फरवरी 1824 में। दयानंद स्वस्ति का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 में। 12 फरवरी 1824 में। जन्म स्थान कहाँ था? टंकारा गुजरात। जन्म हुआ कहाँ था? टंकारा गुजरात में। डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है? 12 फरवरी 1824। किनका? दयानंद स्वस्ति जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। दयानंद स्वस्ति का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनके गुरु थे बिरजानंद। गुरु कौन थे? बिरजानंद। किसके गुरु थे बिरजानंद? दयानंद स्वस्ति जी के। दयानंद स्वस्ति जी का जन्म गुजरात के टंकारा में 12 फरवरी 1824 को हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद। इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद। स्थापित संस्था कौन है इनका? आर्य समाज। आर्य समाज 1875। आर्य समाज 1875 मुंबई में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की दयानंद स्वस्ति जी ने। देखिए दयानंद स्वस्ति जी हैं जो किसकी स्थापना करते हैं? स्वस्ति जी। दयानंद स्वस्ति आर्य समाज। आर्य समाज 1875 आर्य समाज 1875 आर्य समाज 1875 आर्य समाज 1875। दयानंद स्वस्ति 1875 दयानंद स्वस्ति 1875। इनके गुरु बिरजानंद। दयानंद स्वस्ति 1875 आर्य समाज की स्थापना मुंबई में। नारा इन्होंने दिया वेदों की ओर लौटो। किधर लौटो? वेदों की लौटो। वेदों की लौटो ब्रह्म समाज। वेदों की ओर लौटो भद्र समाज। आर्य समाज वेदों की लौटो आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो आर्य समाज। आर्य समाज 1875 मुंबई में। अब वेदों की लौटो कौन कहा था? दयानंद स्वस्ति। इनकी उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड और क्या था? पाखंड खंडन। स्वस्ति दयानंद स्वस्ति जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को। जन्म टंकारा गुजरात। बचपन का नाम मूल शंकर। गुरु का नाम बिरजानंद। स्थापित संस्था इनकी आर्य समाज 1875 मुंबई। नारा वेदों की ओर लौटो। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पाखंड खंडन। नेक्स्ट चलिए देखिए अब देखते हैं भारत के किसान आंदोलन एवं विद्रोह। यहाँ पे आंदोलन स्थान कहाँ पर हुआ था, वर्ष और नेता कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1859 में। नेता कौन थे इसके? विष्णु और दिगंबर विश्वास। विष्णु और दिगंबर विश्वास। नील विद्रोह, नील की खेती बंगाल में कराया जा रहा था, ठीक है, बंगाल प्रांत में। तो नील विद्रोह कब हुआ? बंगाल में। अच्छा ये आपको याद होगा 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि 1858 में नियम आता है, ठीक है, और ये क्राउन शासन वहाँ से लागू होता है। कौन सा शासन लागू होता है? क्राउन शासन। तो हम ये रिलेट कर ले रहे हैं कि जैसे 1857 क्रांति समाप्त दमन करते हैं लोग, उसके बाद किसी क्राउन किसकी आती है सरकार, मतलब कि कौन आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, मतलब सामने फ्रंट पे, जहाँ क्राउन गवर्नमेंट आती है। कौन सी गवर्नमेंट आती है? क्राउन गवर्नमेंट। तो क्राउन गवर्नमेंट जैसे आती है 58 में, एक साल बाद क्या होता है? हमारा नील विद्रोह, यानी जो बस्ती सब लोग से लगे नील खेती कराने। नील विद्रोह कब आता है? 1859। याद रखिएगा 1857 के बाद 2 साल बाद आता है नील विद्रोह 1859। कौन है? विष्णु और दिगंबर। कौन है? विष्णु और दिगंबर। कौन है? विष्णु और दिगंबर। तो नील विद्रोह बंगाल में 1859 और विष्णु और दिगंबर विश्वास। विष्णु और दिगंबर विश्वास। चंपारण बिहार में नील की खेती के लिए नहीं, सॉरी, चंपारण जो बिहार में 1917 में हुआ था, ये होता है आपका गांधी जी। ये क्या होता है? गांधी जी। नेता कौन होते हैं? गांधी जी, ठीक है। 1915 के लौटने के बाद इनका पहला सत्याग्रह चंपारण जो हमारा है, ये क्या है? गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। गांधी जी, राजकुमार शुक्ल आए थे बिहार, इनको ले जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी स्टोरी नहीं है, यह स्टोरी नहीं, हम यहाँ डायरेक्ट फैक्ट बात करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में 1918। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं पे पटेल साहब को, ठीक है, यहीं पे देखिए गांधी जी और पटेल खेड़ा में इनको, मतलब कौन कौन दो थे? गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा गुजरात 1918, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली गुजरात में 1928 और ये होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। बारदौली में गुजरात 1928 कब हुआ?
देखिए खेड़ा में दोनों लोग साथ खड़े रहे, ऐसे बोलिए खेड़ा में कौन दो लोग खड़े थे, कौन कौन, सरदार पटेल साहब और हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। तो खेड़ा कहाँ, गुजरात में 1918 में। और 10 साल बाद बारदौली गुजरात अकेले आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे बात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, कब 1918, 1918 कौन है, इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, और गौरी शंकर मिश्रा, और कौन है गौरी शंकर मिश्रा, कौन है गौरी शंकर मिश्रा। एक बार देखिएगा, नील विद्रोह 2 साल बाद 1859 में कहा, बंगाल में विष्णु और दिगंबर बिस्वा। चंपारण बिहार में 1917 गांधी जी। खेड़ा गुजरात में दोनों लोग साथ में खड़े 1918 गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। बारदौली गुजरात 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर प्रदेश किसान सभा उत्तर प्रदेश में 1918 कौन कौन है, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, और गौरी शंकर मिश्रा, और कौन है गौरी शंकर मिश्रा। चलिए, बारदौली गुजरात 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसान किसान उत्तर प्रदेश किसान सभा इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा उत्तर प्रदेश, अवध किसान सभा उत्तर प्रदेश 1920 में, उत्तर प्रदेश 1920 में बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा उत्तर प्रदेश 1920, उत्तर प्रदेश 1920, उत्तर प्रदेश 1920 बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। अब देखिए मैं बता रहा हूँ वैसे, बाबा रामचंद्र ना थोड़ा सा रिलेट करते हैं एकदम आउट वे जाके। बाबा रामचंद्र इतना याद रखिएगा, अवध किसान सभा अवध कहाँ है, उत्तर प्रदेश, अवध उत्तर प्रदेश, और बाबा रामचंद्र। अब बाबा रामचंद्र कब आएंगे, बाबा आते हैं भूत भगाने के लिए। एक मूवी आई थी 1920, ठीक है, एक मूवी आई थी 1920, ठीक है, तो क्या थी, भूत बधारी थी, मतलब हॉरर मूवी थी। तो उसको भगाने कौन है, रामचंद्र, यानी ऐसे याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र। यानी अवध किसान सभा 1920। अरे यार डेट दिखे, यदि आपको डेट मिले दिख गया 1920, तो आपको दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करेगा कि सर मैं मूवी बताया था 1920 हॉरर मूवी था। तो कौन आएगा, बाबा आएंगे, बाबा रामचंद्र। उत्तर प्रदेश 1920। एक आंदोलन, एक आंदोलन कहाँ, अवध में, एक आंदोलन कहाँ, अवध में 1921। अवध किसान सभा 1920 बाबा रामचंद्र। एक आंदोलन अवध में 1921 कौन थे, मदारी पासी, कौन थे, मदारी पासी। एक आंदोलन, एक आंदोलन क्या था, अवध में 1921 में। एक आंदोलन क्या था, एक आंदोलन क्या था, किसान आंदोलन है सब, ठीक है। एक आंदोलन अवध में 1921 मदारी पासी। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में 1936, मोस्ट इंपॉर्टेंट सहजानंद शास्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन हिट करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ है, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ पे, लखनऊ पे। कहाँ पे हुआ स्थापना, स्थान होता कहाँ था, लखनऊ। और इसका डेट क्या था, 1836 में। कौन क्या था, सहजानंद शास्त्री से क्या थे, नेता थे। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह क्या था, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, अंग्रेजों की दमनकारी नीति। पाइका विद्रोह जो हमारा है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, ठीक है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति। कब, 1817 में। कब हुआ था, 1817 में। जो पाइका विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों के दमनकारी नीति के खिलाफ हुआ था। कब, 1817 में। कौन थे इनके, बक्सी विद्याधर जगबंधु, 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 ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्या है आपका, अगला आपका आंदोलन है बेलूथम्पी। कहाँ पे, त्रावणकोर, त्रावणकोर। अंग्रेजी पर प्रभुत्व 1808 से 1809। कौन किया था, बेलूथम्पी। नेता कौन थे, बेलूथम्पी। तो बेलूथम्पी का आपको याद हो जाएगा, बेलूथम्पी कहाँ हो, त्रावणकोर, त्रावणकोर, त्रावणकोर कहाँ पे, त्रावणकोर कहाँ पे, त्रावणकोर अंग्रेजों के खिलाफ। और ये 1808 से 9, 1808 से 9। देखिए बेलूथम्पी का नेता बेलूथम्पी आपको याद रहेगा। अब त्रावणकोर कहाँ होता, त्रावणकोर कहाँ होता, बेलूथम्पी त्रावणकोर, बेलूथम्पी त्रावणकोर 1808 से 9। रामोसी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी 1822 में। चित्तूर सिंह, रामोसी चित्तूर, रामोसी चित्तूर, रामोसी चित्तूर, रामोसी चित्तूर। नीचे रामोसी है, रामोसी क्या था हमारा, बहुत चतुर था, रामोसी क्या था, चतुर था। 1822 चित्तूर किसके, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन, रामोसी ब्रिटिश शासन 1822 चित्तूर सिंह। अहोम ब्रिटिश आधिपत्य, अहोम जो था आपका, अहोम आपका आंदोलन था वो ब्रिटिश ब्रिटिश आधिपत्य के लिए 1828 से 1833। 1828 से 1833 कहाँ पे, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, ठीक है। अहोम ब्रिटिश आधिपत्य के लिए 1828 से 1833 कहाँ पे, गोमधर कुंवर। कोल विद्रोह, बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण, बाहरी लोगों को जो भूमि हस्तांतरण किया जा रहा था उसके लिए क्या होता है, कोल विद्रोह। 1831 से 32 कौन थे, बुद्धो भगत, कौन थे, बुद्धो भगत, कौन थे, बुद्धो भगत, कौन थे, बुद्धो भगत, कौन थे, बुद्धो भगत। देखिए बेलूथम्पी कहाँ पे, त्रावणकोर 1808 से 9 बेलूथम्पी जी। रामोपसी राम कैसे, चतुर्थ चित्तूर सिंह 1822 ब्रिटिश शासन। अहोम विद्रोह, ब्रिटिश आधित्य
ब्रिटिश आधिपत्य 1828 से 1833 कौन सा? गोमधर कुंवर। कोल विद्रोह कहाँ होता है? बाही लोगों को भूमि हस्तांतरण पर रोक के लिए 1831 में 1832 यानी कि बुद्धो भगत। कौन है? 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 बुद्धो भगत। चलिए, कोल का हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं फराजी। फराजी क्या था? धार्मिक सुधार और अंग्रेजी विरोध। फराजी क्या था? फराजी क्या था? धार्मिक सुधार और अंग्रेजी विरोध। कब? 19वीं सदी में हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह। फराजी। फराजी जो है, फराजी हाजी, फराजी हाजी, फराजी हाजी, फराजी हाजी, फराजी हाजी शरियतुल्लाह। फराजी हाजी शरियतुल्लाह कब हुई थी? 1900 सदी में। आपको नहीं लग रहा है फराजी और हाजी नाम आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं धार्मिक संबंधित है, यानी धार्मिक सुधार और अंग्रेजी विरोध। कूका विद्रोह धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन। कूका विद्रोह क्या है? धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन है। 1840 राम सिंह, 1840 राम सिंह, 1840 राम सिंह, 1840 राम सिंह, 1840 राम सिंह। कूका विद्रोह हमारा कहाँ हुआ था? धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन 1840 राम सिंह, 1840 राम सिंह। संथाल विद्रोह संथाल वेरी इंपॉर्टेंट। संथाल विद्रोह कहाँ पे? ब्रिटिश शासन 1855 छप्पर। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, वेरी मोस्ट कौन सा है? संथाल विद्रोह कहाँ पे? ब्रिटिश शासन 1855 से 1855 छप्पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। अब मुंडा, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कौन नाम से, किस नाम से जानते हैं? मुंडा विद्रोह का नाम जानते हैं उल गुलान। क्या नाम जानते हैं? उल गुलान। मुंडा विद्रोह का उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान मुंडा, मुंडा विद्रोह 19वीं सदी में किया कौन था? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ये भूमि प्रणाली के लिए, किस लिए? भूमि प्रणाली के लिए, भूमि प्रणाली और मिशनरी गतिविधि, भूमि प्रणाली और मिशनरी गतिविधि, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से याद हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख, प्रमुख व्यक्ति और उनके नाम, जो लोकप्रिय नाम। प्रमुख व्यक्ति कौन है हमारे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें क्या कहते हैं? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी इन्हीं को बोलते हैं। लाल कुर्ती दल, अब खान अब्दुल गफ्फार खान। दादा भाई नौरोजी, इन्हें कहते हैं ओल्ड मैन, ओल्ड ग्रैंड मैन, यानी बहुवृद्ध पुरुष, यानी बहुवृद्ध पुरुष। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बापू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, भारत भारत का बिस्मार्क और सरदार। और इनको सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? इनको मिला था कहाँ पे? बारदौली गुजरात में जो हुआ था 1928 में, वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो आपको याद ही हुआ। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। लाला लाजपत राय साहब को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। यही क्रिप्स मिशन, मिशन को गो कमीशन जो इन्होंने कहा, उस पर इनको लाठी मार के इनकी मृत्यु कर दी गई थी, ठीक है। अभी आगे आगे उसको समझाएंगे आपको अच्छे से। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय साहब पंजाब केसरी हैं। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य गंगाधर तिलक कहते भी इनको। चित्तरंजन दास देशबंधु, चित्तरंजन दास क्या? देशबंधु, चित्तरंजन दास देशबंधु। रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरुदेव कहा जाता था। अब पंडित मदन मोहन मालवीय साहब को महामना, नाम के आगे महामना लगाते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं? महामना। और नेपोलियन बोनापार्टो कहता है लिटिल कारपोर, क्या कहता है? कारपोरल, कारपोरल। किसको? नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्टो क्या कहते हैं? लिटिल कारपोलर, लिटिल कारपोलर, लिटिल कारपोलर, लिटिल कारपोलर। देखिए, भारतीय जन सॉरी राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जनगणना के प्रभात नक्षत्र किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय साहब को क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, प्रभात नक्षत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न अजातशत्रु, देश रत्न अजातशत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न अजातशत्रु। जैन उल अलाबिदीन कश्मीर का अकबर, जैन उल अलाबिदीन, अलाबिदीन कौन है? कश्मीर का अकबर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट चलिए, चाणक्य। चाणक्य क्या कहते थे? भारत की मैकियावेली, भारत की मैकियावेली। चाणक्य भारत का मैकियावेली, भारत के मैकियावेली। चाणक्य भारत के मैकियावेली। आप कहेंगे कि विष्णुगुप्त, अरे विष्णुगुप्त उनका नाम था, बचपन मतलब नाम था उनको। यहाँ पे क्या कहा चला कि उनके उपनाम जो है, इनको लोकप्रिय नाम है, जिस नाम से कहीं चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं, ठीक है। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल। गरम दल, ये गरम दल नेता है। और सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी। जवाहरलाल नेहरू चाचा, जवाहरलाल नेहरू को चाचा, जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा। शहीद ए आजम, थोड़ा गर्व से नाम लेना यार, सरदार भगत सिंह, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। अपने देश के सबसे वीर पुरुष,
जो हमारी आज आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी खड़े थे, इन्होंने फांसी पे भी थोड़ी सी भी शिकस्त ना थी चेहरे पे फांसी होने का, बल्कि ये था कि आने वाली पीढ़ी इससे हमसे सीख लेगी और अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून हमसे भी ज़्यादा होगा। सरदार भगत सिंह, शहीद आजम कहा था, शहीद आजम भगत सिंह, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला और लता मंगेशकर स्वर कोकिला। आमिर खुसरो तूतिया हिंद, आमिर खुसरो तूतिया हिंद, आमिर खुसरो तूतिया हिंद, आमिर खुसरो तूतिया हिंद, आमिर खुसरो तूतिया हिंद। चलिए अब देखते हैं वचन और नारे, वचन और नारे। चलिए प्रमुख वचन और नारे और संबंधित व्यक्ति। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। कौन का है? मोहम्मद इकबाल जी का लाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। और आपका क्या है? जॉब लेना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको इसको लेके ही रहना होगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, कौन कहते? भगत सिंह। भगत सिंह हसरत मोहानी, भगत सिंह हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद। एक्चुअली बात क्या है ना, देखिए हसरत मोहानी जी ने इसका मतलब वो जिसे कहते हैं ना, मतलब बनाया था, मतलब ये बात भगत सिंह ने नारा दिया था। तो हसरत मोहानी इंकलाब जिंदाबाद, भरत सिंह सॉरी भगत सिंह और हसरत मोहानी, और हसरत मोहानी जी, और हसरत मोहानी जी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह हसरत मोहानी। साम्राज्यवाद का नशा हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नशा हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नशा नहीं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, आई एम रियली सॉरी। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो सरदार भगत सिंह। ठीक है, एग्जाम हो जाने के बाद जीएस एकदम स्टोरी में पूरा जैसे होता है ना, अच्छे से एकदम कराया जाएगा। एग्जाम पर आप थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करिए अपना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कब है? 23 जनवरी। इसे क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय साहब। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद, कहाँ पे थे हम लोग? एक फिर से रिवीजन करिए। साइमन कमीशन, जवाहरलाल नेहरू सॉरी लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। आराम हराम है, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। वही मंगल पांडे। 10 मेरठ में 10 मई 1857, मंगल पांडे। बम कारतूस को बताया 1800 में क्रांति वही। अब विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, कौन है? श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये कौन है? क्या कहा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, चलिए तो आपका ये पार्ट बी अब आज क्या हुआ, कंप्लीट कर दिए हम पार्ट बी। ठीक है, एक पार्ट और आएगा, अभी आपकी फिर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो मान के चलिए, फिर मैंने रिकॉर्ड फॉर्म में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी से। ठीक है, आप इसको आराम से 2x या 1.25 के स्पीड में करके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारे क्लास में ही याद होकर जाएंगे, ये मैं 100% आपके साथ दावा करता हूँ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से। ठीक है, वेरी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।